हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आज रिलीज हुई मूवी दी बैटमैन को। तो चलिए बिना जोकर को बुलाए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है गोथम शहर को, जहां पर क्राइम बढ़ रहा होता है। रेडलर ने शहर के मेयर मिस्टर मिचेल को मार दिया होता है। गोथम के बढ़ते हुए क्राइम की वजह से ब्रूस बैटमैन बनता है, पर वो हर जगह नहीं हो सकता था। वहीं जब भी शहर में बैट साइन चमकता तो ये क्रिमिनल्स के लिए एक वार्निंग होती थी। एक दिन ट्रेन में एक आदमी जा रहा होता है तो उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं। फिर वो गुंडे उस आदमी को पकड़ लेते हैं। तभी गोथम का डार्क नाइट बैटमैन वहां जाता है। वो उस पर हंसते हैं और पूछते हैं तू है कौन। तब बैटमैन उन्हें मार मार कर बताता है मैं हूं वेंजेंस। वो उन सभी को पीट कर भगा देता है। अब दिखाया जाता है लेफ्टिनेंट जेम्स गॉर्डन को, जिन्होंने बैटमैन को बुलाया होता है मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए। रेडलर ने मिचेल को मारकर उसके चेहरे पर टेप लगा दिया होता है और उस पर लिखा होता है नो मोर लाइज। गॉर्डन को एक कार्ड भी मिला होता है जो रेडलर ने बैटमैन के लिए छोड़ा होता है, जिसमें लिखा होता है चलो एक गेम खेलते हैं, सिर्फ मैं और तुम बैटमैन। तभी वहां पर कमिश्नर आता है जो गॉर्डन को डांटता है। फिर कमिश्नर मीडिया को बता रहे होते हैं कि जिसने भी मिचेल को मारा है पुलिस उसे पकड़ लेगी और सजा दिलवाएगी। वहीं ब्रूस वहां से अपनी बैट केव में जाता है और सोच रहा होता है। तभी न्यूज पर दिखाया जा रहा होता है कि इसी तरह 20 साल पहले थॉमस वेन और मार्था वेन को मारा गया था। थॉमस और मार्था ब्रूस के पेरेंट्स थे जिन्हें ब्रूस के सामने मार दिया गया था। तभी वहां पर एल्फ्रेड आता है और उसे समझाता है, पर ब्रूस उसे कहता है बस तुम मेरे पिता नहीं हो। फिर ब्रूस चला जाता है। उसने रेडलर का सीक्रेट मैसेज भी डिकोड कर लिया होता है। फिर एल्फ्रेड भी उसकी हेल्प करता है। यहाँ पर पता चलता है कि ब्रूस को बैटमैन बने सिर्फ 2 साल हुए हैं। फिर बैटमैन गॉर्डन के पास जाता है, जहाँ पर उन्हें मेयर के साथ एक लड़की की फोटो मिलती है। साथ ही उन्हें पेंगुइन और कार्मेन फैल्कोनी के बारे में भी पता चलता है। तब बैटमैन पेंगुइन से मिलने आइसबर्ग लाउंज में जाता है, पर गार्ड्स उसे अंदर नहीं आने देते। तब बैटमैन उन्हें पीट कर अंदर चला जाता है। वो उन गुंडों को मारकर पेंगुइन के पास पहुंच जाता है। बैटमैन उसे फोटो दिखाकर पूछता है ये लड़की कौन है, पर पेंगुइन कहता है मुझे नहीं पता। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम सेलिना कायल होता है। बैटमैन पेंगुइन से सख्ती से पूछता है, पर सेलिना छुपकर उसे देख रही होती है। तब बैटमैन वहां से चला जाता है। वो सेलिना का पीछा करता है और उस पर नजर रखता है। उसके साथ एक लड़की होती है, वो वही लड़की होती है जो मेयर के साथ थी। तभी वो देखता है कि सेलिना कैट वुमन बनकर कार्मेन फैल्कोनी की बिल्डिंग में घुसती है और एक तिजोरी खोलने लगती है। तभी वहां पर बैटमैन आ जाता है। दोनों के बीच फाइट होती है। बैटमैन को उस लड़की के पासपोर्ट से उसका नाम पता चल जाता है, लेकिन तभी वहां पर कोई आ जाता है तो वो दोनों छुप जाते हैं। सेलिना बताती है सुनो दोस्त, वो मेरी दोस्त है जो यहाँ से जाना चाहती है, मैं उसका पासपोर्ट लेने आई थी बस। बैटमैन कहता है ठीक है, पर पहले मैं उससे बात करूंगा। तब वो दोनों उससे बात करने जाते हैं, लेकिन वो वहां पर नहीं होती। तभी न्यूज में रेडलर का वीडियो दिखाया जाता है जो कमिश्नर सैवेज को मार रहा होता है। केस उलझता जा रहा था और रेडलर मर्डर पे मर्डर कर रहा था। फिर बैटमैन गॉर्डन के पास जाता है, जहां पर उसे एक और मैसेज मिलता है जो रेडलर ने उसके लिए छोड़ा होता है, जिस पर लिखा होता है आई एम मैड अबाउट यू। मेरा नाम जानना चाहते हो तो इसके अंदर देखो और पता लगा लो। बैटमैन कुछ समझ नहीं पा रहा होता। फिर वो सेलिना को एक डिवाइस के साथ आइसबर्ग लाउंज में भेजता है, जहां पर गोथम के सारे इलीगल काम करने वाले होते हैं। यहीं पर उसे कोल्सन मिलता है और सेलिना उससे बात करती है। सेलिना सिर्फ अपनी फ्रेंड एनिका के लिए आई होती है। वहीं उसे कार्मेन फैल्कोनी मिलता है और सेलिना वहां से जाने लगती है। तभी कोल्सन भी वहां जाता है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है, रेडलर उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर बैटमैन गॉर्डन के पास जाता है और बताता है कि रेडलर उसे टारगेट कर रहा है जो इस केस के क्लोज होता है। वो दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे होते आखिर रेडलर ऐसा क्यों कर रहा है। वहीं एल्फ्रेड ब्रूस को रेडलर का मैसेज डिकोड करके देता है। फिर ब्रूस मिचेल के मेमोरियल में जाता है, जहां पर पेंगुइन, कार्मेन फैल्कोनी और एक लड़की आते हैं। ब्रूस को लगता है कि वो सेलिना है, पर वो सेलिना नहीं होती। तब फैल्कोनी ब्रूस को बताता है उसके पिता ने एक बार उसकी जान बचाई थी। फिर ब्रूस अंदर चला जाता है, जहां पर पुलिस की टाइट सिक्योरिटी होती है। फिर बेला ब्रूस से बात करती है और कहती है मिस्टर वेन आपको सिटी के लिए कुछ करना चाहिए। कुछ देर के बाद वहां पर एक कार आती है और उसमें मिस्टर कोल्सन होता है, जिसे रेडलर ने भेजा था बैटमैन के लिए। बैटमैन वहां पर आ जाता है और फोन पर उसकी रेडलर से बात होती है। रेडलर बताता है बैटमैन तुम भी इस खेल का पार्ट हो। बैटमैन कहता है मैं कैसे इसका पार्ट हूँ। रेडलर कहता है अभी पता चल जाएगा। मिस्टर कोल्सन बचपन से ही मुझे पजल बहुत पसंद है। मैं तुम्हें पजल दूंगा और तुम्हें सही जवाब देना होगा। अगर सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें लॉक के कोड दे दूंगा। बैटमैन कोल्सन को रेडलर के क्वेश्चन का आंसर बताता है। तभी लास्ट क्वेश्चन में बॉम्ब फूट जाता है और बैटमैन भी बेहोश हो जाता है। पुलिस उसे ले जाती है। मरने से पहले कोल्सन ने बताया था कि पूरा सिस्टम इसमें शामिल है। फिर गॉर्डन 1 मिनट लेता है और बैटमैन से बात करता है। गॉर्डन कहता है तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, मेरे फेस पर पंच मारो और वहां से निकल जाओ। बैटमैन वैसा ही करता है। पूरी पुलिस फोर्स उसका पीछा करती है, पर बैटमैन वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है, पर उसकी लैंडिंग बहुत बुरी होती है। फिर वो गॉर्डन से मिलता है और बताता है
मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। गॉर्डन कहता है मैं भी, सिवाय तुम्हारे। उन्हें पेंगुइन पर शक होता है तो बैटमैन पेंगुइन से मिलने जाता है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि सेलिना की दोस्त एनिका को मार दिया गया है। इतने में ही पेंगुइन और उसके लोग बैटमैन पर हमला कर देते हैं, पर बैटमैन अपनी बैट मोबिल में बैठकर पेंगुइन का पीछा करता है। इस बेहतरीन चेस सीन में बैटमैन पेंगुइन को पकड़ लेता है। अब पेंगुइन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। बैटमैन और गॉर्डन पेंगुइन से रेडलर के बारे में पूछते हैं, पर पेंगुइन को कुछ पता नहीं होता। बैटमैन ऑनलाइन भी चेक करता है, जहाँ पर उसकी रेडलर से बात होती है। फिर उन्हें एक लीड मिलती है, वो वहां पर जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि रेडलर का अगला टारगेट ब्रूस वेन है। तब बैटमैन एल्फ्रेड को फोन करता है। एल्फ्रेड को एक बॉक्स मिलता है जो रेडलर ने भेजा था, उसमें बॉम्ब होता है जो फट जाता है। ब्रूस को बहुत दुख होता है, पर एल्फ्रेड अभी जिंदा होता है। अब वो इस केस पर अपना पूरा जोर लगाता है और रेडलर को पकड़ने की ठान लेता है। वो इस काम में सेलिना की भी हेल्प लेता है। फिर बैटमैन वेन फैमिली की पूरी हिस्ट्री देखता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि थॉमस वेन ने $1 बिलियन कंपनी स्टार्ट की थी ताकि वो पुअर लोगों की हेल्प कर पाए। दरअसल थॉमस वेन शहर के मेयर बनना चाहते थे, पर एक जर्नलिस्ट को पता चल गया था कि मार्था वेन मेंटली इल थी, पर थॉमस इस न्यूज को बाहर नहीं आने देना चाहते थे। ब्रूस को बहुत बुरा लगता है, वो अपने पिता की सच्चाई से टूट जाता है। फिर ब्रूस कार्मेन फैल्कोनी से मिलने जाता है, जहाँ पर फैल्कोनी बताता है कि थॉमस वेन ने ही मुझे उस जर्नलिस्ट को मारने के लिए हायर किया था। फिर थॉमस और मार्था को मैरोनी ने मार दिया। इसके बाद ब्रूस एल्फ्रेड के पास जाता है, जहाँ पर एल्फ्रेड कहता है तो तुम्हें पता चल गया, कुछ ऐसी बातें थी जो मैं तुम्हें कभी नहीं बताना चाहता था। थॉमस बस यही चाहते थे कि वेन फैमिली सुरक्षित रहे, पर कार्मेन फैल्कोनी ने थॉमस और मार्था को मरवा दिया, क्योंकि थॉमस पुलिस को सब कुछ सच सच बताना चाहते थे। फिर बैटमैन सेलिना से मिलता है, जहाँ पर सेलिना एक शॉकिंग ट्रूथ बताती है कि वो फैल्कोनी की बेटी है, पर मिचेल के कहने पर फैल्कोनी ने उसकी फ्रेंड को मरवा दिया। सेलिना कार्मेन फैल्कोनी को मारना चाहती थी, पर बैटमैन और गॉर्डन उसे रोक लेते हैं। फिर वो फैल्कोनी को बाहर लाते हैं, तभी रेडलर फैल्कोनी को मार देता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि रेडलर का नाम एडवर्ड है और वो बचपन से ही ब्रूस से नफरत करता था। रेडलर यही चाहता था कि ब्रूस को उसके पिता के पापों की सजा मिले। ये सब रेडलर का ही प्लान था ताकि वो कार्मेन फैल्कोनी को मार पाए, और ऐसा ही होता है। फिर रेडलर को पकड़ लिया जाता है और आर्खम असाइलम में भेज दिया जाता है, जहाँ पर बैटमैन उससे मिलने आता है। रेडलर बैटमैन को साथ मिलकर काम करने को कहता है, पर बैटमैन नहीं मानता। यहीं पर रेडलर बताता है कि उसने शहर में बहुत सारे बॉम्ब फिट कर रखे। जैसे ही बॉम्ब फटते हैं वहां पर फ्लड आ जाती है। रेडलर और उसके साथी बेला को मारना चाहते थे, पर बैटमैन उसका सारा प्लान फेल कर देता है। सेलिना वहां से जाने लगती है, पर बैटमैन उसके साथ नहीं जाता, क्योंकि वो जानता था कि शहर को उसकी जरूरत है। वहीं एंड में रेडलर जिस जेल में होता है, वहीं पर बैटमैन का सबसे खतरनाक विलन भी होता है, जो होता है जोकर। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और बुरी लगी हो तो डिसलाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना क्या कहूंगा मैं अपने लिखे दोस्तों